अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो कान दिए हैं जिसके ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों में फ़र्क कर सकता है। हम अज़ान, तकरीर और म्यूज़िक के दरमियान फ़र्क आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम बच्चों, मर्दों, ख़वातीन और जानवरों की आवाज़ों के दरमियान भी फ़र्क आसानी के साथ कर सकते हैं। हकीकत में साउंड की कुछ बुनियादी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम दो आवाज़ों यानी दो साउंड्स के दरमियान फ़र्क आसानी के साथ कर सकते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो खसूसियात जो है वो ये तीन है। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड, या सिंपली हम कहते हैं पिच। दूसरा जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड एंड तीसरा जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पिच। पिच ऑफ साउंड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच ए श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए ग्रेव साउंड इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। यानी साउंड की वो खसूसियात जिसकी बिना पर हम बारीक साउंड और बारिश साउंड के दरमियान फ़र्क कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दीवार है, उस दीवार के दूसरे साइड पे एक मर्द है और एक खातून है, दोनों बातें कर रही हैं। तो हम उन दोनों की आवाज़ पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ जो है ये इस खातून की है और ये आवाज़ जो है ये मर्द की है। यानी कि श्रिल साउंड जो है ये बच्चों की होती है या खवातीन की होती है, बारीक आवाज़, और उसके मुकाबले में ग्रेव साउंड जो है वो मर्दों की है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि डॉग्स वगैरह जो है उनकी साउंड जो है वो ग्रेव होती है। तो पिच ऑफ साउंड जो है उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जिसकी बिना पर हम एक बारीक आवाज़ और एक भारी आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर सकें। अगर एक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो साउंड की पिच जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो साउंड जो है वो श्रिल साउंड है, यानी बारीक साउंड है। और अगर एक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उस साउंड की पिच जो है वो भी कम होगी। अगर पिच कम है तो साउंड जो है वो ग्रेव होगी। तो मतलब यह है कि श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ग्रेव साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है। यानी पिच जो है इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर एक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उस साउंड की पिच ज़्यादा है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होती है। दोस्तों, पिच ऑफ साउंड को मैं इस ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करा सकता हूँ। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये दो साउंड वेव्स हैं। एक साउंड वेव्स का ग्राफ ये है और दूसरे साउंड वेव्स का ग्राफ ये है। यहाँ पे इस ग्राफ में इस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, यानी लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है। जब फ्रीक्वेंसी लो है तो इस साउंड का पिच जो है वो भी लो होगा। और ये जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका पिच भी हाई होगा। दोस्तों, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे इस ग्राफ में अगर मैं साइकिल देखूँ तो इस साउंड में वन साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को मैं देखूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स जो है इसी पॉइंट पे 2 है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक साइकिल, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और दूसरा साइकिल यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे कंप्लीट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि टाइम t जो है वो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ये साउंड जो है इट कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन और ये साउंड जो है इट कंप्लीट 2 ऑसिलेशंस। जब ऑसिलेशन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी,
तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा। तो लिहाजा हम कहते हैं कि पिच जो है इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा। जब पिच ज़्यादा है तो साउंड विल बी श्रिल, यानी बारीक आवाज़ हमें सुनाई देगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगा। जब पिच कम है तो साउंड विल बी ग्रेव। अब हम एक्सप्लेन करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड को। लाउडनेस ऑफ साउंड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड साउंड एंड फेंट साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। यानी कि साउंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी बिना पर हम एक ऊंची आवाज़ में और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकें, उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, मटेरियल थ्रू विच द साउंड इज ट्रेवलिंग। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका एरिया ज़्यादा है। जैसे कि ये ड्रम है, इसका एरिया ज़्यादा है इस ड्रम के मुकाबले में। तो यहाँ पे ये ड्रम जो वाइब्रेट करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वी विल हेयर लाउड साउंड, हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। और इसके मुकाबले में इसका एरिया कम है, तो जब इसका एरिया कम है तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, तो हमें फेंट साउंड सुनाई देगा, मध्यम आवाज़ हमें सुनाई देगा इसके मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस एरिया को ज़्यादा टाइट करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम ज़्यादा होंगे। तो जब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लाउड साउंड हमें सुनाई देगा। दूसरा फैक्टर यह है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि अगर एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये ड्रम है, आप इस ड्रम से बहुत दूर हैं तो आपको फेंट साउंड सुनाई देगा, और अगर आप उसके नज़दीक है तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। तीसरा जो है मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग, जिस मटेरियल में साउंड ट्रेवल कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एयर है, एक साउंड है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो वही साउंड जब वाटर में ट्रेवल करेगा तो उसकी लाउडनेस में फ़र्क होगा। चौथी बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, और एयर की डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। इसके मुकाबले में अगर एयर की डायरेक्शन इस साइड पे है तो आपको फेंट साउंड सुनाई देगा, यानी मध्यम आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड को। क्वालिटी ऑफ साउंड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। यानी साउंड की वो खसूसियात जिसकी बिना पर हम दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सके, और ये दोनों साउंड्स ऐसे हो जिसकी लाउडनेस और पिच सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक डोल है, एक फ्लूट है और एक क्लैरिनेट है। तो हम तीनों में आसानी के साथ फ़र्क कर सकते हैं कि ये साउंड जो है डोल की है और ये साउंड फ्लूट की है और ये क्लैरिनेट की है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 3 साउंड्स है जिसको हमने ग्राफिकली शो किया है। एक ट्यूनिंग फोर्क है और दूसरा जो है वो फ्लूट है, उसकी ग्राफ यू बनती है, और तीसरा जो है वो क्लैरिनेट है, उसका ग्राफ जो है वो ये बन रहा है। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की ग्राफ को देखें ये बहुत सिंपल है। इसके मुकाबले में ये वाला ग्राफ जो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ग्राफ जो है वो यहाँ पे है, ये वाला है। तो यहाँ पे इन तीनों साउंड में से सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला साउंड जो है वो क्लैरिनेट है, क्योंकि इसका ये ग्राफ जो है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा उतार चढ़ाव है।
और यहाँ पे अगर हम देखें एक ही टाइप की साउंड है, बिल्कुल उसमें ना इंक्रीज है और ना डिक्रीज है। इसके मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यानी कि साउंड की एम्पलीट्यूड में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, जिसकी बिना पर साउंड की लाउडनेस और उसकी पिच जो है कम ज़्यादा होती है, और इसके मुकाबले में इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। थैंक यू।